चलो कल वाला सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन ये था ना, √5 लास्ट वाला देखो एक बार। नहीं पहले लास्ट वाला बताओ मुझे, बिल्कुल आखिरी वाला बताओ, खोलो कॉपी। फॉर्म्स √5 अपॉन √3 + 2, ये नहीं है? 5√4 पहला ऑप्शन। एक मिनट, अच्छा ये आज है, तो क्या क्वेश्चंस है इसमें? एक तो 3 फार्मर्स वाला कोई क्वेश्चन था, हो गया। अयान तुमसे आया वो करना? नहीं आया ना, मैं बताऊंगी। और नेक्स्ट क्यों नहीं आया? 20 ये वाला कौन सा नहीं आया, इरेशनल नंबर वाला, इसमें क्या करना था? मैं बताती हूँ, पहले वो उसको वो नहीं आया ना, वो भी कराना है कल वाला। मेरे को डिक्टेट कर देना क्वेश्चन, ये फार्मर वाला साफ साफ लिख रखा ना, उसको नहीं आया, उसको भी नहीं आया। नहीं मेरे को उसमें भी बताना है ना, वीडियो में छूट गया था वो। अरे इसमें भी तो बताना है, डिक्टेट तो करना पड़ेगा ना। तबीयत ठीक है तुम्हारी? अच्छा, छुट्टी भी नहीं कर सकते, ये कोर्स है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। So hello students, welcome to the Skynomics Academy. So today is the last day of real number. I hope you are liking all the videos and we will start new chapter tomorrow. Okay, so let's continue the class. First, what we will do, the question that we have left yesterday, we will continue with these questions. So the question that we have left was, एक क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन बताओ फटाफट, फार्मर वाला। 3 farmers have 490 kg, 588 kg, 882 kg of rice. आगे। Find the maximum capacity. Of a bag. Find the maximum capacity of a bag, है? So that the rice can be packed in exact number of bags. है? Exact number of bags. Exact number. क्वेश्चन से क्या समझ आया अभी? जानवी क्या कह रहा है क्वेश्चन? मैक्सिमम कैपेसिटी एग्जैक्ट नंबर ऑफ है। हाँ, मान लो एक फार्मर है ए, एक फार्मर है और तीसरा है सी। अयान नहीं समझ आएगा तो पूछना, ठीक है। एक के पास कितना है 490, दूसरे के पास 588, तीसरे के। अब इन तीनों को कहाँ पैक करना है? सबसे पहले तो एक ऐसा पैक की वैल्यू बतानी है जिसमें क्या हो सके, मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ये जो भी है राइस वाइस, ये पैक हो सके। मैक्सिमम में देखो इस चैप्टर में 2 ही चीजें निकालनी है, या तो एलसीएम या एचसीएफ। एलसीएम कब निकालते हैं अयान? एक तो हमने परसों पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट है, हाँ जैसे हमने क्वेश्चन अभी नहीं करा था अभी 1-2 दिन पहले, इसमें स्मॉलेस्ट डिवाइजर क्या निकालना था, डिविडेंड। तो स्मॉलेस्ट के लिए हमने क्या लगाया था है, और यहाँ क्या निकालना है मैक्सिमम, या अगर नंबर में निकालना है तो ग्रेटेस्ट। तो जब भी बड़े अमाउंट में निकालना है, क्योंकि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों को क्या निकाल दो। अयान निकालना है एचसीएफ, क्या आता है तुम्हारा? निकालो फटाफट, इसको भी निकालने दो, क्लास को साथ लेके चलना है। इसके बाद नेक्स्ट वाला भी नहीं आया तुम्हें?
नहीं, रैशनल वाला ना। ये वाला तो पढ़ लिया था। हाँ, नेक्स्ट नहीं आया। इसका आगे वाला नहीं आया। स्कूल में क्या चल रहा है तुम्हारा? छुट्टी स्टार्ट होगा। है तो आखिरी चैप्टर शायद। तुम्हारा ना इस चैप्टर जब ये अभी आज कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। प्रीवियस ईयर हमने 5 साल के क्वेश्चन कर दिए ये। इसमें ना संडे संडे तुम्हारा टेस्ट हो करेगा, क्योंकि एक हफ्ते में चैप्टर तो कंप्लीट हो गई, तो फिर संडे को बोल रहे हैं सर यानी की। कि मंडे से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। नहीं वो तो वो कर वेरी कर वो। हाँ तो जो भी है, मतलब तुम लोग अपना ये प्रिपेयर करके रखना, कभी भी टेस्ट हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। यही वाले क्वेश्चंस करना, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीटेड है, तो मैंने एक एक ही लिया है अब हमें हर साल पे, ठीक है। अयान क्या हो गया एचसीएफ को है क्या रहा? ठीक है, तो बस मैक्सिमम निकालने के लिए 98 कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जो तुम्हें दिक्कत आ रही। Which of the following? विच Of the following ये साफ दिख रहा है, इस पर राइटिंग मोटा मोटा तो नहीं दिख रहा ज्यादा। फॉलोइंग is an irrational? इज एन इरेशनल क्या होता है? बेसिकली तो रूट वाले नंबर्स, ठीक है। ऑप्शंस बता दो। 5 रूट 4 रूट 2 अपॉन Root 8. 6 plus root 5. हम्म Last है root 64 minus root 2. तुमसे सॉल्व नहीं हुआ? कल मैंने तुमको स्क्वायर रूट का चार्ट बना के बताया था, है जानवी? तुमसे भी नहीं हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन लेती हूँ। अगर 5 रूट 4, इसका मतलब क्या है? 5 इंटू 2 विच इज 10, रैशनल आ गया। सेकंड ये नहीं हुआ होगा, है ना? अब देखो इसको कैसे करते हैं। 2 का all देखो 8 को मैं 8 का अगर एलसीएम लूं तो मेरे पास क्या आएगा? मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे ये आएगा। ये मेरा क्या बन गया? पेयर। जब दो नंबर का पेयर बन गया तो ये कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाता है, ठीक है अयान। जैसे अगर हमारे पास रूट है, रूट में लिखा है 16 इंटू 16, तो बाहर आए क्या बन जाएगा वो? समझ आ रहा है? तो अब ये देखो रूट 2 से रूट 2, तो क्या बन गया हमारा? ये भी ये रैशनल आ गया। नेक्स्ट 6 प्लस रूट 5। रूट 5 को सॉल्व कर सकते हो तुम? नहीं कर सकते, तो ये तुम्हारा ये आ गया। ये भी करके बता देती हूँ, ये सही क्यों छोड़ना। ये 8 का होता है, एक मिनट, ये 8 का स्क्वायर है, ये मतलब रूट 64 8 का स्क्वायर रूट, और ये इसका, तो इसकी भी वैल्यू एग्जैक्ट आ गई। तो इसलिए क्या पूछ रहे हो अब बोलो। यही तो दे रखो ऑप्शन में। रूट 5 नहीं सॉल्व कर सकते ना हम, मतलब करने को कर सकते हैं, पर अगर वैल्यू रूट में है, एक तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इन सब की तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई ना रूट 4 की भी, ठीक है। तो ये बेसिकली इरेशनल हो गया आपका, लिख लो इसको। आज पढ़ेंगे रैशनलाइज्ड फॉर्म, लास्ट टॉपिक है तुम्हारा। अरे बाल कहाँ चल रही है? ध्यान रखना, ब्लर ब्लर हुआ तो बता देना। एक पेन ऑलरेडी टूट चुका है, पर इससे पहले ठीक नहीं होता होगा नहीं? सिर्फ ऊपर का कैसे? हाँ एक और टूटा है, दो आते हैं इसके साथ। नहीं ये शायद या तो पुराना है, दो आते हैं इसके साथ, कल बोल रहे थे ना।
कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती है। मेरा फोन ही टूट जाता है यहाँ पे, है। ये किसका है? चल ऑफिस कर दिया, देखती हूँ मेरा फोन कहाँ हो जाएगा तो। करो, ये वाला हो गया। ठीक, नेक्स्ट। कितना मेरा, चलो ये ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तुम्हारा आगे तक काम आएगा। रैशनलाइजेशन पढ़ा भी होगा तुमने, तुम्हें क्लास में पढ़ा है रैशनलाइजेशन? क्या पढ़ाया? क्वेश्चन सॉल्व करोगी अगर दो? पीडीएफ नहीं मिली? किसकी? अरे है, अभी समझ तो लो, तब उसमें क्वेश्चंस है ना, टॉपिक में समझा रही हूँ। देखो हमारा मकसद क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन है 1/√3। अभी तुम क्या हो? हाँ, जैसे हमारा, हमने अभी क्या क्या नंबर्स पढ़े थे, 1/√2 समथिंग अपॉन इन रूट इन अपॉन, मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी हमें ना रूट नहीं रखना होता। अदरवाइज देखो, अगर कोई वैल्यू √2 है, √2 की मान लो 1.171 ऐसे कुछ वैल्यू होती है, ये मैं लिख सकती हूँ। मगर अगर 1/√2 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.7, और इसको सॉल्व करना इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट। तो हम ट्राई करते हैं कि जो भी हमें नंबर दिया गया है उसमें हम नीचे से क्या हटा दें, रूट को रिमूव कर दें। उसका मेथड होता है, ये तो हमने चैप्टर में नहीं पढ़ा ना। 1/√2, 1/√3, 1/√5, 1/√11, 1/√17। ये क्वेश्चंस है हमारे पास, ठीक है। इनको रैशनलाइजेशन करना है इनका, तो हम क्या करते हैं, अगर देखो इसका रूट हटाना है मुझे, तो इसी से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर भी नीचे भी, कोई फर्क पड़ेगा? जब भी हम न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म होती है, अगर सेम नंबर ऊपर नीचे प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, पर सेम नंबर, तो हमारे जो भी फ्रैक्शन होता है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसे मल्टीप्लाई करा तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, और √2 इंटू √2 इज, तो ये आपकी कैसी फॉर्म बन गई? नॉर्मल फॉर्म बन गई, अपॉन में 2 आ गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ √2 इंटू 1/2, और 1/2 हमें पता है हाफ मतलब 0.5, 0.5 इंटू √2 भी लिख सकते। नहीं, आगे मैं क्वेश्चन चेंज करती हूँ थोड़े। 4, 7, 11। अब जैसे ये, बस बस बस, अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन है अयान, इसमें अपॉन में √3 है। अब मुझे कन्वर्ट करना है, तो √3 को ऊपर करूंगी और √3 को, तो ये क्या आ जाएगा? 4√3/3। बस, नहीं बाकी खुद करो, फटाफट करो। और कुछ मतलब साइन चेंज कर लेंगे? नहीं, अभी तो नॉर्मल प्लस में हो चल रहा है, अभी माइनस वाला करेंगे। तुम्हारा वो चैप्टर 9th में होता है ना, जिसमें a+b का होल स्क्वायर या -b का होल स्क्वायर, तो उसमें भी यूज होता है, उसमें भी ये सब यूज होता है। बाकी खुद करो, इनको भी करने दो। क्वेश्चन कैसे उतार रहे हो? अरे क्या करा, मुझे समझ नहीं। तो थर्ड पार्ट बाबू, तुम ढंग से नहीं करते हो काम। पहले क्वेश्चन उतारो सारे। 1/√2, 4/√3, और 7/√5, 4/11, 11 ठीक है, ये तुम्हारे क्वेश्चन है। अब इसे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करो, ठीक है। ये हो गया आंसर, ऐसे करो। इसको थोड़ा आया करो यार, तुम्हें जगह भी नहीं। हाँ, कॉपी दिखाना है अनमोल अपनी, ये मुझे बताना बोर्ड पे, ठीक है। कर लो अभी।
एक सेकेंड। ये क्या लिख रहे हो तुम इक्वल टू करके? ये कुछ नहीं लिखना है ऐसा, दिखाओ। ये ठीक है, इसमें ये क्यों लिख रहे हो? पहले क्वेश्चन उतारो, ठीक है? फिर यहाँ पे भी √11, यहाँ पे भी √11, 4√11 अपॉन, अब यहाँ पे क्यों लिख रहे हो ऐसे? क्वेश्चन उतारो, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, √11 इंटू √11, 11 आ गया, जैसे इन्होंने कर रखा, देखो। ठीक है, इसमें भी ऐसे करना है, इंटू तो 11 √17 अपॉन 17। जल्दी कहीं की नहीं है, धीरे धीरे करो, समझ समझ के, ठीक है? आगे, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास, अगर साइन हो तो क्या क्या क्वेश्चन दिए मैंने? 1 by हाँ। √3 पहले एक √3 प्लस √4। देखो, अगर हमारे पे ये है डिनोमिनेटर में दो रूट है, दो वैल्यूज है रूट में, और कौन सा साइन है बीच में? प्लस, ठीक है? तो हमें क्या करना होता है? उसके उल्टे से मल्टीप्लाई करनी है, इससे तो माइनस से करनी है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? √3 माइनस, ये इसका उल्टा होगा ना? तो ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ? √3 माइनस, ठीक है? अब 1 की इससे होगी तो ये तो आ जाएगा √3 माइनस, और ये तुम्हारा बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है यार? a प्लस बी एंड a माइनस बी इज, ये होता है। तो a स्क्वायर में क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आ गया √3 माइनस √4। √3 का स्क्वायर का मतलब क्या है? √3 स्क्वायर का मतलब है √3 इंटू विच इज 3। ऐसे ही √4 का 4, 3 माइनस 4 इज -1। अगर तुम्हें साइन चेंज करना है तो क्या करो? -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा √4 माइनस √3 अपॉन 1। इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है? समझ आया? ये माइनस मुझे हटाना है नीचे से, मैंने -1 से यहाँ कर दी, -1 से यहाँ कर दी, तो माइनस माइनस प्लस, और √3 आ जाएगा माइनस में, और √4 आ जाएगा प्लस में। √4 इतना भी छोड़ सकते हो अगर कंफ्यूजन है। करो, और क्वेश्चन क्या है वो करो, मैं बताती हूँ इससे। अनमोल, क्या है और क्वेश्चंस? सेकंड क्वेश्चन है 1/√6 प्लस √8। नेक्स्ट 1/√4 plus √7 4 प्लस 7। नेक्स्ट 1/√7 plus √8। बस इतना ही करो अभी, 5 मिनट्स का टाइम है तुम्हारे पास। हाँ, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, चाहे तुम ऐसे लगाओ कि √3 माइनस √4, और यहाँ पे भी अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख लो। दो है ना, ये दो दो डिजिट है ना, इसलिए। हाँ, पर बाबू हम ट्राई करते हैं कि हमारा माइनस में लाइन नीचे। हाँ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर माइनस हटाना है तो -1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 से यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा? नहीं, 2 थोड़ी हटाना है हमें,
अच्छा 2 तो हम रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस दिस, ये हो जाएगा प्लस 8 Yes. और ये हो जाएगा प्लस का 2। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ √8 माइनस √6। अयान जो नहीं आएगा पूछना, ठीक है। ऐसे दिखा दो बाबू ये, अच्छा -1 है ना, √6 माइनस √8 माइनस √2 माइनस, ये क्या लिखा है √4, ठीक। वही होना चाहिए। माइनस हटाना है तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। वैसे ये वाला पूरा सॉल्यूशन देख लिया। मगर हमने ट्राई करते हैं कि हमारे ना डिनोमिनेटर में क्या ना है, माइनस ना है, ठीक है। हाँ 2 कॉमन ले लो तो अपॉन में 2 बच जाएगा, नहीं कॉमन ले लो अगर कट रहा तो। यहाँ वो √4 है, थर्ड वाला। हाँ ठीक है। मैम ये वाला 6 तुम कुछ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? मुझे अपॉन में माइनस नहीं रखना, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, -1, ताकि नीचे से क्या हट जाए मेरा। अब माइनस किससे होगी, तो पहले -√6 आ गया और माइनस माइनस प्लस √8 आ गया, और ये क्या आ गया। अब मैं इसको लिख सकती हूँ √8 माइनस √6, क्योंकि प्लस में तो इसे पहले लिख दिया मैंने, बाकी ठीक है। हाँ हाँ, हम ना ये ट्राई करते हैं कि नीचे हमारा माइनस ना रहे, ठीक है। हो गए चारों, यश हो गए चारों। थर्ड वाला है। अच्छा, करो करो धीरे धीरे, कोई बात नहीं, समझ समझ के करो। हाँ दिखाओ पेन। ये बना, मैम हो गया। हो गए। चेक करो। इसे हटा लो, माइनस को ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई।
नेक्स्ट क्वेश्चंस बताओ, कितने कर लिया हमने? 6। कितने क्वेश्चन? 9 हो गए। 9 हो 9 गए। हो गए। बताओ क्या नाम है अनमोल? 1 अपॉन, मैम 2 अपॉन अच्छा 2 अपॉन, √6 माइनस √2। देखो अब इसमें क्या करना है, अब माइनस है ये, माइनस का उल्टा क्या होता है? प्लस। तो बस कुछ भी नहीं करना हमें। अब यहाँ पे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? प्लस। प्लस √6 प्लस √2, यहाँ पे भी √6 प्लस √2, ये आ जाएगा तुम्हारा। 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2√6 प्लस √2 इंटू √2 आ जाएगा ये। और ये प्लस बी माइनस बी मतलब a² माइनस 2√6 2√2 अपॉन 4। अब यहाँ देखो 2 दोनों में कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा √6 प्लस √2 अपॉन में क्या है 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया √6 प्लस √2 बाय 2, ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, दोबारा देखो इसका ऑपोजिट क्या है? √6 माइनस है ये, माइनस का ऑपोजिट प्लस, प्लस वाले से ऊपर नीचे करी मैंने, और ऊपर क्या था 2 था। अब 2 की पूरे ब्रैकेट से होगी ना, 2 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी और 2 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी। ठीक है, तो 2√6 प्लस 2√2 अपॉन में a प्लस बी और विच इज a² माइनस b²। √6 का स्क्वायर 6, √2 का 2, 6 माइनस 2 4 आ गया, ये हो गया। इन दोनों में 2 2 दिख रहा, बाहर निकाल लिया, या ये √6 प्लस √2 अपॉन में 4, फिर ये आपस में कैंसिल हो गए, वहाँ पे एक कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया। और बताओ अनमोल? 11, 6 अपॉन हाँ √8 माइनस √7। हाँ, नेक्स्ट 7 अपॉन हाँ √7 माइनस √2। √2, नेक्स्ट 7 अपॉन हाँ √9 प्लस √10। नेक्स्ट है, 4 ही है, एक आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इनको करो। आ रही हूँ मैं, एक सेकंड लाओ। कोई कर लो, माइनस से हाँ, माइनस से हाँ, बस पूरा सॉल्व करके बताना है। करो, सॉल्व करो, सॉल्व हो जाएगा ये तो। जैसे पूरे से माइनस है तो माइनस हो तो अंदर ही माइनस है, या फिर ये सिर्फ इससे पूरे से होगा। जैसे मल्टीप्लाई तो पूरे से ही है, देखो हाँ, -4 4 तो ये -1 से, देखो इसको ना ब्रैकेट लगा दो तुम, ये डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस पूरे के बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब 2 LCM आ जाएगा क्या? सिक्स, हाँ ठीक है, नहीं प्लस ही तो है यहाँ पे, प्लस ही आएगा, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 आ गया बस। ये कितना हो जाएगा? 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 कितना होता है? 1। 1 को हम लिखेंगे नहीं, ऐसे छोड़ देंगे। हाँ, अपॉन में 1 लिख दो, चाहे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैम 6 √8 होता है। इसको हम और फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। √8 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को एक 2 बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा 2√2, √8 बन जाएगा 2√2। नीचे करो, अच्छा ठीक, बाबू ऐसे कभी नहीं कटता। मम्मी मल्टीप्लाई करके दिखाओ। क्या? ये मल्टीप्लाई में था इसके साथ, तो वैसे तो कट ही जाएगा।
गलत करेक्ट नहीं, कटता जब है जब सिंपल ऐसे हो, एक एक डिजिट हो। अगर यहाँ पे +7 8 है और ये भी ऐसे काट दे तो ऐसे नहीं होता, पूरा एक डिजिट होना चाहिए, यहाँ पे भी एक होना चाहिए, तब कटता है। क्या है √6/2 फिर -4√3। ऐसे में भी नहीं कटता, जब मल्टीप्लाइड होता है ये तो इससे मल्टीप्लाइड है ना। ये इससे कट जाएगा, मैं एलसीएम लिया। एलसीएम लिया तो 2 आया होगा, एलसीएम हाँ, 2 आया, 2 लेने पूरे पे का आया 8 आया। अब मेरी बात सुनो, इसको मैं लिख सकती हूँ √6 + √2 और पूरे में 2 लिख दूँ क्योंकि दोनों का 2 है। अब ये -8√3 और माइनस प्लस ब्रैकेट खुल रहा है तो ऐसे हो जाएगा ये। इसके बाद ये आ जाएगा 8√3, ये आ जाएगा 4 का कितना होता है 8 × 16। अब यहाँ सब जगह 2 कॉमन नहीं आ रहा, और आता तो ये कट जाता, नहीं आता तो बस इतना ही छोड़ दो बस। 6, हाँ ठीक है, सारे हो गए। नहीं, 2 एक मिनट +7, हाँ ठीक है। और होमवर्क से करना है, एक मिनट ना। जैसे अपना एलसीएम लिया तो एलसीएम का जो डिनोमिनेटर से ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन होती है ना, तो सिर्फ बाहर वाले नंबर के अंदर से नहीं होगी हिसाब में। किसकी? जैसे मैंने डिनोमिनेटर देखो, एलसीएम 2 आया। हाँ 2 आया। अब मैं 2 की एक ही जगह तो करूंगी, ये एक ही नंबर तो है ये पूरा। इस बाहर बाहर से होगी। बाहर क्यों होगी? क्योंकि बाहर वाले की अंदर हो जाएगी, इसलिए ठीक है। ये सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि अब जो इसमें क्वेश्चन है वो सारे इसी पे बेस्ड है। कराए हैं स्कूल में ये, और ये कर लो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये वाली स्लाइड कल कर लेंगे, जो इसमें क्वेश्चन होंगे ना कल खत्म कर लेंगे, आज ये सीखते हैं अच्छे से। करो, हो गया? नहीं कर लो, मैं तो पूछ, ठीक है। नहीं इसको ना माइनस को तुम वही करो, -1 से ऊपर -1 से नीचे है। तो जब तुम -1 से यहाँ करोगी और यहाँ करोगी तो प्लस बन जाएगा, और ये सिर्फ माइनस कहाँ पे आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। हाँ इसी में आ जाएगा। हो गया यार? 7√2 तो 2 आएगा ना यहाँ पे, 8 कैसे आ गया? क्या? बस ठीक है, हो गए सारे। नहीं लास्ट ये है। तुम लोगों को मिलती है ये नोटिफिकेशन जो वीडियोस के डालते हैं लोग? वीडियोस की नहीं मिलती? चैनल पे डालते हैं।
कर लो, सारे कर लो, इकट्ठे चेक कर दूंगी। तो क्या करा लास्ट में? इसे माइनस हटाया ना तुमने, तो -1 से ऊपर नीचे करी होगी। यहाँ पे -1 से यहाँ करी होगी मैंने, तो ये आ जाएगा -7 और नीचे में 1, ये आएगा। मतलब 7 के आगे माइनस आएगा, तब तो माइनस मल्टीप्लाई तुम्हारा हो गया। तुमने कैसे करा? नहीं, तुमने क्या करा? एक सेकेंड, अब माइनस से करी। हाँ, तो इसमें ठीक है तुम्हारा। हाँ नहीं नहीं ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। लो, हो गए इतने? अब वैसे ही है, अब सही है। हाँ, नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा थोड़ा सा इसका टफ लेवल है, हल्का सा। लाओ क्वेश्चन बताओ, फर्स्ट वाला। 2/√6 हाँ - √2 हाँ, प्लस 4/√3 - √2। इसमें क्या करना है? देखो, तुम्हें ये सॉल्व करना आता है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सॉल्व करना आता है। तो इसको ए पार्ट को सॉल्व करो पहले, फिर मुझे वैल्यू अलग अलग कर लो तुम, तुम्हें टफ नहीं पड़ेगा। और बी पार्ट क्या मान लिया मैंने? ये मान लिया। इनके सॉल्व करके मुझे आंसर्स बताओ। करो, खुद से करो। अनमोल, और क्वेश्चन बताना। है? 4/√6 हाँ + √2 हाँ प्लस 3/3 है, √3 हाँ - √2 हाँ, नेक्स्ट। 4/√7 हाँ + √2 हाँ प्लस हाँ, 9/√6 - √2 √2। नेक्स्ट। 7/√2 + √4 √4। प्लस 9/√8 + √7। बस। 8/√2 - √4 प्लस 9/√7 - √6 7/√2 - √3 प्लस 6/√2 + √4। मैंने इन दोनों का डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। कर लिया। अब उनको क्या करना है? प्लस करना है। बीच में किस चीज का साइन है? अब जैसे से माइनस बना रहे हैं वो करना है। पहले इसको माइनस को खत्म करो यहाँ से। यहाँ भी लगेगा, फिर यहाँ पे भी लगेगा, कहाँ पे? पूरे में लगेगा ना। -1 से ऊपर नीचे करोगी आपने तो इसलिए लगाया था। तो ब्रैकेट था ना मेरा, तो यहाँ ब्रैकेट थोड़ी है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरे से, सिर्फ -7 में है। हाँ, सिर्फ 7 दिखाओ। क्या हुआ? हुआ नहीं यार, आ नहीं रहा। आज ही वाला टूटेगा क्या?
देखो इसने क्या करा, ये वाला पार्ट उठाया, इस पार्ट को, कहाँ है इसका आंसर, अच्छा ये है, तो ये करा तुमने, तुम्हारा नहीं सही नहीं है, ये तुम्हारा इसके बाद आएगा √6, मतलब ठीक है, पर तुमने पता नहीं क्या मैम कर जिसको रखा। सॉल्व करेंगे वो तो रफ वर्क है ना, या मैंने सीधा ही? कट कर दिया। कहाँ सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो वो तो रफ वर्क ही रफ है। वर्क नहीं है, वो भी तो दिखाना है टीचर को कि हमने करा है, ठीक है। ये आ गया हमारा ए, अब बी तुमने कहाँ करा, मैं कट नहीं किया। बाबू कट तो होने पर 2 कॉमन आएगा ना, बस दोनों में 2 निकाल लेंगे, इसमें माइनस से करा तुमने, तो ये माइनस आ गई, ये भी माइनस आ गई, अपॉन में 1 आ गया। अब मेरी बात सुनो, √4 किसका होता है, 2 का, 4 से मल्टीप्लाई हुआ 2 की, तो 8 आ गया, अपॉन में 1, ये क्या आ गया बी। अब करना क्या है तुम्हें, a प्लस बी, ए की वैल्यू लिखो, नेक्स्ट पेज में करो ये a प्लस बी, क्योंकि प्लस का साइन है ना पीछे। इधर आओ, आ गया, हाय हाय, हाँ ये ठीक है तुम्हारा, ये इसमें -1 आया ना यहाँ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4, पहले 4√3 प्लस 4 2 जा क्या है 8 है, कौन सा 4 2 जा क्या हो गया 8, अपॉन में -1, अब -1 से ऊपर, कैसे आया? बाबू ये क्या होता है √4 2, तो 4 2 जा, ठीक है। अब माइनस से देखो, माइनस से यहाँ हो गई, माइनस से यहाँ हो गई, अपॉन में क्या आ गया, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को करना क्या है, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, नेक्स्ट उसमें प्लस करो, मैम ए सही है, ए मेरा ये आ रहा है, क्या ये आ रहा है ए। तुम क्या है ये दिखाना, ए की वैल्यू क्या आई, √6 प्लस √2 अपॉन 2। अपॉन 2, 4 की लिख दिया, 2 ही तो आएगा ना, टू कैसा है? ये तो ना 2 तुमने खुद लिखा हुआ, अभी बताती हूँ, एक साथ बताऊंगी, फिर बी का भी ऐसे निकलेगा। हाँ ये कैसा आएगा? अभी बताऊंगी, अभी उसको उनको भी बताऊंगी ना, तुम्हें तीनों को साथ बताऊंगी, पहला क्वेश्चन है ना, सिर्फ फर्स्ट बता रही हूँ, नेक्स्ट से खुद करना, इतने क्वेश्चन उतार लो नेक्स्ट पेज में, बैठो मत खाली, ये क्वेश्चन उतारो नेक्स्ट पेज में, हम बी से या माइनस हटा दो बस नीचे से, और वो ऊपर का सही है। क्या है बी की वैल्यू बताना, -4 √3 -8 अपॉन 1। क्या हो गया, इसको देखो तुम ऐसे लिख सकते हो, 4 √3, √4 को क्या लिख सकते हो 2, अपॉन में -1 है, तो फिर मैं सीधे लिख दूँ 4√3 प्लस 8, अपॉन में -1 से ऊपर नीचे, तो ये हो गया -4√3 -8 अपॉन 1, यही तो है, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा, तुम्हारे चल नहीं रहा, पेन दो, पेन पेन, इसके बाद क्या करना है, ये बी आ गया तुम्हारा, अब इन ए और बी को क्या करना है हमें, ए प्लस बी करना है, वैल्यू बताओ ए की जल्दी से, √6 प्लस √2 सही है ना, प्लस बी की -4 √3 -8।
अब देखो इसके डिनोमिनेटर में है 1, इसके डिनोमिनेटर सॉरी 2 और इसके में 1। एलसीएम लेंगे तो ऊपर नीचे 2 से करनी पड़ेगी। √6 प्लस √2 अपॉन 2 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 8, 4 2 8 और यहाँ 8 2 और अपॉन में 2। समझ आया? इससे हुई, इसके बाद √6 प्लस √2 माइनस 8 √3 माइनस 16 बाय, बस ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता देखो, क्योंकि यहाँ पे √6 है कहीं और नहीं है, यहाँ √2 है कहीं और मैम नहीं ये है, कट नहीं √3 सकता 8 और 2। नहीं। अगर सब जगह 2 कॉमन आता तो हम बाहर निकाल लेते, तब हो जाता। अभी ऐसे नहीं कट सकता। करो उसे। कितने नंबर का आता है क्वेश्चन? तो वेरी करता होगा तुम्हारे उसमें। मेरी कौन सी? हाँ ये लिखेंगे ना ये लोग, सारे कर लिए सारे, बट जल्दी करूंगी अभी, चेक करके। हम इस वाले में हो रही थी बस ये अगर जैसे यहाँ पे ये माइनस दिख रहा है बाहर, हाँ अंदर भी माइनस है, तो ऐसे छोड़ दिया फिर से ऐसे मत छोड़ो, इसको अंदर छोड़ भी प्लस सकते हैं इसको, छोड़ तो सकते और इसको ऐसे लिख लो तुम। देखो 7 2 से क्या हो जाएगा 14, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और ये -7 √2। हैं। मैं ऐसे छोड़ तो कोई प्रॉब्लम। और एक बात तो सुनो, ये √8 तुम्हारा, √8 को तुम क्या लिख सकते हो 2 √2, तो ये हो जाएगा 36 √2। मैं ऐसे छोड़े तो ऐसे नहीं छोड़ना ना, जब वो सॉल्व हो रहा है तो उसको करना है। अपॉन 2, अब ये देखो 14, ये -7 √2 है, ये प्लस 36 है, तो कितना आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 29 आएगा, आई थिंक 29 √2, और ये क्या है -13 √7 अपॉन 2। समझ समझ के करना, जल्दी कहीं की नहीं है। ये वाली जो स्लाइड थी हमारी, हम कल कर लेंगे, ठीक है? करो नेक्स्ट, सारे उतारो, ये उतार लिए, ट्राई करो इन्हें, करो खुद से करो, तो मैं समझा चुकी हूँ। ये तो एक काम करना, ये होमवर्क से करना। नहीं अभी नहीं हुआ, अभी 10 मिनट है। सुनो ये सारे क्वेश्चंस उतारो, इनको अगर तुम्हें होमवर्क से आए ठीक है, वरना कल वाली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? जो सबकी सहमति होगी वो कर लेंगे, ठीक है? वो स्लाइड जो है देखो, उसके क्वेश्चन तुम्हें दिखा देती हूँ मैं। उतार लिया ना, ये नहीं आएगा ये वापस। देखो स्लाइड के क्वेश्चंस क्या थे, ये इसी पे बेस्ड है कि रैशनलाइज करो इसको। एक मिनट, मैंने वाले क्वेश्चंस नहीं कराए यार, एक टाइप रह गया अभी। 19 तक ही होगा, 20 देख लो। √2 अपॉन √6 प्लस √3, 21 √3 अपॉन, हो गए? ऊपर रूट था, नहीं मैं ऊपर रूट किया। अच्छा हाँ ऊपर में रूट किया। √7 √6 माइनस √2। मतलब प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन ना, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू क्वेश्चंस। चलो एक बता रही हूँ, बाकी सब उतार लो, ठीक है? ये वाला बता रही हूँ, फिर एक अगर ये क्वेश्चन कल आता स्लाइड में, तुम बोलते अरे ये तो आपने कराया ही नहीं है। ऑपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ आ रहा है? कुछ नहीं करना, √6 इंटू दिस, बताया था कल मल्टीप्लाई हो जाती है, ये 6 2 12, 3 2 6, और ये प्लस बी माइनस बी, a² माइनस √12 माइनस अपॉन में 3। बाबू √2 इंटू √6, 6 2 12। अब मैं इसे ना आगे फर्दर सॉल्व कर सकती हूँ, कैसे? कहाँ पे? कहाँ? रूट से रूट कैंसिल, डिवाइड में होता है कैंसिल, तो मल्टीप्लाई में थोड़ी कैंसिल होता है। ये आ गया 2 √3 माइनस, पूरा सॉल्व कर रही हूँ मैं, तो ये मेरा आंसर ही आ गया, ठीक है? उतार लो इसको फटाफट, और ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए उतारो। नहीं क्योंकि 12 सॉल्व हो रहा है ना, जैसे √8 सॉल्व होता है तो उसे करना है।
√6 समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ यश, कॉपी उतार क्यों नहीं रहे? पेन नहीं है तो उतारो सारे जल्दी। इसका हमने एक भी क्वेश्चन नहीं करा बेटा। अनमोल उसकी कॉपी से उतार लो यश की, मैं आगे कर रही हूँ। उतारा नहीं है ना? फ्री तो ऐसे बैठा है, इसे वहां पे बैठा है पार्क में है। चलो ठीक है, इतना तो कर लिया ये वाला, बाकी होमवर्क से करना है। ये मत बोलना पीडीएफ नहीं आई, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ठीक है। बाकी देखो हमारे क्वेश्चंस कल कर लेंगे हम, ये जैसे ये हो गया खुद। अब तो तुम ये खुद ही कर लोगे, क्यों समझा दूं? कौन सा सी वाला? ये तो कल करेंगे ना, आज क्यों समझा दूं? ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं थोड़े ना, वो आएंगे। हाँ आते हैं ना, आते हैं पेपर में, कल करेंगे। ठीक है तो क्लास खत्म। ये हमारी स्लाइड आज हो नहीं पाई क्योंकि हमने रैशनलाइजेशन कर लिया ना बस।